जब मैं 8th क्लास में था तभी मुझे एक लड़के से प्यार हो गया और मैं कुछ टाइम बाद उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में आ गया और फिर उस लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली और मुझे फिर अपने आप से ही घिन आने लगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। जब मेरा जन्म हुआ तो घर में काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ मनाई गई क्योंकि घर में एक बेटे का जो जन्म हुआ था और धीरे धीरे दिन बीतने लगे और अब मैं बड़ा होने लगा और मेरा स्कूल में भी एडमिशन हो गया। और स्कूल में एडमिशन होने के बाद तब मुझे पता लगा, तब मुझे काफ़ी कुछ सुनने के लिए मिला खुद के लिए और मुझे लगा कि मैं और लोगों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। मैं उन लोगों से अलग हूँ। मैं कुछ अलग था जो मुझे और लोगों से डिफरेंट बनाता था, अलग बनाता था। जैसे बोलने का तरीका, हंसने का तरीका और मेरे चलने का तरीका। मेरा बॉडी स्ट्रक्चर तो एक लड़के के जैसा था परंतु जो मेरी हैबिट्स थी, जो मेरी आदतें थी वो एक लड़कियों के जैसी थी और इस वजह से मुझे स्कूल में कुछ नए नाम मिले जैसे छक्का, हिजड़ा, किन्नर आदि। लोगों के लिए ये इंजॉयमेंट हो सकता है, मज़ा हो सकता है, परंतु मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था और ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दर्द होता था क्योंकि ये जो वर्ड्स थे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे थे और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था और बस रात के अंधेरे में रोता रहता और उस टाइम पर मुझे सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं था। और उस टाइम पर मैंने लगा लिया भगवान की भक्ति में अपना मन और मैं भगवान से अक्सर पूछा करता है, आपने मुझे लोगों से अलग क्यों बनाया, इस तरह का क्यों बनाया, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरी हुई है। उस भगवान ने मेरे लिए एक एंजल भेज दिया, मतलब फरिश्ता, जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स जाग रही थी जब मुझे पता नहीं था और रिलेशनशिप के बारे में भी कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। और उस टाइम पर हेट्रोसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, गे, लेस्बियन और सेक्सुअल एब्यूजमेंट इनके बारे में भी नहीं पता था और ना ही इनका इतना ज़्यादा चलन था और ना ही कोई इस बारे में ज़्यादा जानता था क्योंकि उस टाइम पर इंटरनेट जो नहीं था। जब मेरे मन में उस लड़के के लिए फीलिंग्स जाग रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा मन ही मन डर रहा था कि उसको कैसे बताऊं। अगर उसने मना कर दिया तो मैं क्या करूंगा। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम दोनों उसके बाद रिलेशनशिप में आ गए। और जो दिन भर की घटनाएं होती, जो दिन भर घटित होता, तो रात को मैं अपने बॉयफ्रेंड को वो जाकर बता देता, जिस वजह से मेरे मन का बोझ भी काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा था और अब मैं इसके साथ ही कथक भी सीख रहा था ताकि लाइफ में कुछ किया जा सके क्योंकि ज़िंदगी आसान नहीं होती और कब क्या मोड़ ले ले, कब क्या ट्विस्ट आ जाए, कब क्या टर्न लेना पड़े, ये भी कोई नहीं जानता। और उस टाइम पर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था और मैंने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा डेट्स भी प्लान की थी और उन डेट्स पर हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा मज़े भी किए थे और दिन काफ़ी स्मूथली जा रहे थे, काफ़ी अच्छे से बीत रहे थे। और एक दिन उसने एक लड़की से शादी कर ली और वो मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, क्योंकि अब मैं तुमसे और नहीं मिल सकता और अब मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक लड़की से शादी कर चुका हूँ। और जैसे ही मैंने ये सब सुना मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरा पल भर में ही सब कुछ फिर से बिखर गया क्योंकि जिसे मैं बेइंतहा प्यार करता था आज वही मुझे छोड़कर चला गया। उनका क्या, जो मैंने भगवान से मंदिर में मन्नतें मांगी थी उसके साथ ज़िंदगी बिताने की, उससे शादी करने की, और वो सब कहाँ गई और भगवान ने मेरी एक बार भी नहीं सुनी। और अब मैं पूरी तरह से, बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। मैं उसके व्हाट्सएप के मैसेज को बार बार पढ़ता और उसकी यादों में खोया रहता और उस समय पर मुझे सहारा देने के लिए भी कोई नहीं था और मैं रम गया फिर से भगवान की भक्ति में और मैं दुर्गा माँ की भक्ति में ऐसा रमा और अब मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है अपनी ज़िंदगी में। और तब से लेकर अब तक मैं माँ की भक्ति में लीन हूँ। पहले जो लोग मुझे ताना मारते थे, पहले जो लोग कमेंट करते थे या बुरा भला कहते थे, अब वही लोग मेरे चरण पकड़ते हैं, मेरे चरण स्पर्श करके जाते हैं मंदिर से और मुझसे आशीर्वाद मांगते हैं अच्छी सेहत के लिए और अच्छे जीवन के लिए। और जो पहले लोग मुझे बुरा भला कहते थे, कमेंट करते थे, अब वो कमेंट ही मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट बन गए हैं क्योंकि सब माँ की कृपा है। जब सब छोड़ देते हैं, सब इंसान उससे दूर हो जाते हैं तो ऊपर वाला हाथ थाम लेता है, उंगली पकड़ लेता है, उसको फिर से चलना सिखाता है। और जब सबने मुझे छोड़ दिया तब इस माँ ने ही मुझे आश्रय दिया, इस माँ ने ही मेरा साथ दिया, तो मैं इस माँ को कैसे भूल सकता हूँ। और एक बार मैंने अपनी स्टोरी सोशल मीडिया पर शेयर की, तब काफ़ी लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ट्रोल किया और बहुत ज़्यादा हेट्स कमेंट्स भी आए। परंतु अब फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं या मेरे बारे में बुरा भला बोलते हैं। और अब फर्क नहीं पड़ता छक्का, किन्नर, हिजड़ा जैसे शब्दों से,
क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ है। जब माँ साथ होती है तो किसी और की क्या ज़रूरत होती है। और अब मैं कविताएं भी लिखता हूँ, छंद भी लिखता हूँ, और साथ में आर्टिकल्स भी मेरा न्यूज़पेपर में पब्लिश होता रहता है। और अब मैं अपने रूप के लिए पहचाना जाता हूँ और अपनी कला के लिए पहचाना जाता हूँ। और मैं अब अपने बॉयफ्रेंड को और मैं अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि सभी लड़कों पर प्रेशर होता है, सभी लड़कियों पर प्रेशर होता है कि वो अपनी अपोजिट सेक्स से शादी करें, और उसने भी ऐसा ही किया। और अब मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा खुश रहे। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो काफ़ी संघर्षपूर्ण थी। स्कूल के टाइम पर सबसे ज़्यादा बुली करते हैं। अगर आप सबसे ज़्यादा सेक्सुअल असोल्ट या फिर होमोसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल एब्यूजिव की कहानी या फिर किसी को बुली वाली कहानी सुनिए तो स्कूल की दीवारों से आप पूछ सकते हैं। वहाँ की दीवारें चिल्ला रही हैं क्योंकि वो बयां करती हैं हर एक कदर, क्योंकि वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही होती हैं। परंतु उनके चिल्लाने की आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाती और वो उनकी आवाज़ वहीं पर दफन हो जाती है दोस्त। तो ये थी मेरी एक छोटी सी कहानी जो मैंने आप सभी के साथ शेयर की। तो आई होप दोस्तों you enjoy my video, you enjoy this story. If you enjoy this, please hit like and do subscribe to my channel. Love to all.